हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार CGPSC ABCD के अंदर। ये जो वीडियो है हमारा छत्तीसगढ़ समसामयिक वार्षिकांक 2023, ठीक है। ये भाग 2 है, ठीक है। इससे पहले भी ये जो भाग 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद में आया होगा और अच्छा ही लगा होगा, ठीक है ना। तो चलिए लेट ना करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये जो टोटल जो ये वार्षिकांक का होगा 3 से 4 भाग मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। इतना अगर आप एक एक बार इस वीडियो को देख लें तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ वाले से जो समसामयिक या करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो आपका कुछ भी छूटेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने पहला वाले वीडियो को अच्छे से देखा, उसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथे भाग को भी अगर आप देख लेंगे तो अच्छा खासा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अपने भाग 2 की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कितना होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप पहले खुद भी वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद लगाने की कोशिश करें, इसके बाद ही उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है, के बारे में विचार करें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 कथन दिया है और बताना है कि कौन कौन से जो कथन है सही है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल 2022 है, उसके बारे में कौन कौन से कथन जो है सत्य है। पहला, यह 36वां संस्करण था जिसका आयोजन गुजरात में हुआ था। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये राष्ट्रीय खेल जो है ये 36वें क्रम का था, ठीक है ना, और इसका आयोजन गुजरात के अंदर हुआ। इस प्रकार जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह छत्तीसगढ़ को कुल मतलब इस राष्ट्रीय खेल के अंदर छत्तीसगढ़ को कुल 13 पदक प्राप्त हुए। क्या ये सही है? क्या छत्तीसगढ़ को वाकई में 13 पदक प्राप्त हुए? तो हाँ, ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का स्थान 21वां था। क्या 21वां स्थान था? नहीं, ये वाला जो है हमारा गलत है। छत्तीसगढ़ का इस पदक तालिका में 21वां नहीं जबकि 22वां स्थान था, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल था जिसका आयोजन गुजरात के अंदर हुआ और छत्तीसगढ़ को कुल 13 पदक प्राप्त हुए और छत्तीसगढ़ का जो स्थान था वो 22वां था, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका थोड़ा तो हमारा आंसर क्या हो गया कि कथन नंबर 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो 13 पदक प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ को, इसमें 2 गोल्ड मिला, ठीक है, साथ ही साथ 5 रजत या सिल्वर कह लीजिए, और साथ ही साथ 6 ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक मिला। इस प्रकार जो टोटल 2, 5, 7 और 6 टोटल पदक जो है 13 पदक हो गया था, ठीक है ना। देखिए 2 गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत ही याद रखना है, ठीक है, ध्यान से। छत्तीसगढ़ के 2 गोल्ड मिला या फिर 2 स्वर्ण पदक मिला, वो याद रखना है आपको कि किसको किसको मिला। तो जो पहला पदक मिला स्वर्ण का वो बैडमिंटन के लिए आकर्षी कश्यप को मिला था, ठीक है। किसको? आकर्षी कश्यप को बैडमिंटन के लिए मिला है, ठीक है ना। बैडमिंटन के लिए आकर्षी कश्यप को मिला था। वहीं जो दूसरा गोल्ड मिला है वो अमितेश मिश्रा को मिला है, अमितेश मिश्रा, ठीक है। अमितेश मिश्रा को स्केटिंग के लिए मिला है, ठीक है ना, स्केटिंग के लिए। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना कि 2 गोल्ड यहाँ से मिला था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्योंकि छत्तीसगढ़ को कौन से 22वां स्थान मिला है, तो जो पहला है वो सर्विसेज को मिला है, ठीक है। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला था और तीसरा स्थान अगर याद रखना है तो हरियाणा को, और हमारा 22वां स्थान किसको? छत्तीसगढ़ को मिला था। आपको इतना चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अगर और भी देखना है तो आप कुछ और भी फैक्ट को देख सकते हैं। अमितेश मिश्रा को स्केटिंग के लिए मिला, गोल्ड मेडल मिला था, और आकर्षी कश्यप को बैडमिंटन के लिए मिला था, ठीक है ना। तो ये जो आकर्षी कश्यप थी वो महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को हरा के गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। देखिए और अगर याद रखना तो देखिए एक मैं कुछ और भी यहाँ पे फैक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ, जैसे RS सर्जिल, RS सर्जिल, ठीक है ना। RS सर्जिल को फेंसिंग के लिए रजत मिला था। किसके लिए? तो आपको एग्जाम में ये कई बार से आपको पूछ देता है ये जो खिलाड़ी है किससे संबंधित है। तो RS जो सर्जिल हैं उनको फेंसिंग के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, सिल्वर पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है। और अगर देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ की फेंसिंग राज्य फेंसिंग टीम थी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की राज्य फेंसिंग टीम, तो राज्य फेंसिंग टीम को भी रजत पदक मिला था, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की जो सेबर टीम थी उसको सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला था, सेमीफाइनल वो जीता था तो कांस्य पदक मिला था सेबर टीम को, ठीक है ना। अगर महिला सॉफ्टबॉल टीम है उसको भी कांस्य पदक मिला था। तो जो मैं बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बोला मैं कि महिला, लिख देता हूँ, महिला सॉफ्टबॉल टीम, महिला सॉफ्टबॉल टीम को भी क्या कांस्य पदक मिला। वहीं क्या बोला कि सेबर टीम, सेबर टीम, सेबर टीम को भी कांस्य पदक मिला था, ठीक है ना। अगर पुरुष वर्ग का जो सॉफ्टबॉल टीम था वो फाइनल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में हुआ, जिसके छत्तीसगढ़ जो हुआ मतलब उप विजेता रहा, ठीक है ना। ये जो महिला के जगह ये अगर पुरुष टीम में अगर पूछ दे, पुरुष में अगर सॉफ्टबॉल की अगर मैं बात कर दूं, पुरुष सॉफ्टबॉल टीम, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ की टीम थी उसको रजत पद प्राप्त हुआ, ठीक है ना, मतलब उप विजेता रहा था। इतना सारा चीज़ आपको राष्ट्रीय खेल जो 2022 था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ? गुजरात के अंदर हुआ, ठीक है। अगर इसका थीम पूछ दे आपसे कि जो राष्ट्रीय खेल जो गुजरात के अंदर हुआ 2022 में, उसका थीम क्या था, तो थीम याद रखिएगा, खेल के द्वारा एकता का जश्न मनाना। लिख देता हूँ यहाँ पे, खेल के द्वारा एकता का जश्न मनाना, ये जो है इसका थीम था, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना है। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं। अगर कुल खेलों की संख्या अगर पूछेंगे ना तो 36 था, कुल खेलों की संख्या 36 था। इसमें लगभग 7,000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 के बारे में कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो 2022-23 है, यहाँ पे हमको 3 कथन दिया हुआ है, बताना है कि कौन कौन सा जो है सत्य कथन है, सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो पहला, इसका आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा किया, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास और दूसरा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इसके द्वारा ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, इसमें 16 प्रकार के पारंपरिक खेलों को सम्मिलित किया गया था, तो नहीं, ये जो है गलत है, ठीक है। 16 नहीं, 16 की जगह कितना गेम, 14 पारंपरिक खेलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। तीसरा, गिल्ली डंडा, संखली, लंगड़ी दौड़, ये तीनों एकल श्रेणी के खेल में रखा गया था, नहीं, गलत है। देखिए ये देखो, जो यहाँ पे 14 जो टोटल खेल का यहाँ पे आयोजन किया गया, जो सम्मिलित किया गया था, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली बात तो क्या, एक था एकल श्रेणी में जिसमें एक एक लोग खेलेंगे, और जो दूसरा था वो था दलीय श्रेणी, ठीक है, जिसमें ग्रुप में खेलेंगे, ठीक है, एकल श्रेणी और दलीय श्रेणी के अंदर। तो ये जो गिल्ली डंडा, संखली और लंगड़ी जो दौड़ था, ये तीनों एकल श्रेणी की नहीं, ये दलीय श्रेणी के अंदर के गेम थे, ठीक है, ये दलीय श्रेणी के गेम थे। इतना सारा चीज़ पता होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अगर देखें तो पहला ही कथन बस सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 16 प्रकार की जगह 14 प्रकार के गेमों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था, और ये छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अंदर इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अंदर आयोजन हुआ, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6 अक्टूबर से शुरू होके, 6 अक्टूबर से शुरू होके और 6 अक्टूबर 2022, ठीक है, 6 अक्टूबर 2022 से शुरू होके ये 6 जनवरी 2023 तक, ठीक है, 6 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल किए गए थे, ठीक है, और टोटल 6 स्तर पर यह गेम हुआ, ठीक है। पहला तो ये मितान क्लब, जो राजीव युवा मितान क्लब है, उसके स्तर पर, इसके बाद जोन स्तर पर, फिर विकास खंड या फिर नगरीय क्लस्टर के स्तर पर, फिर जिला, फिर संभाग, इसके बाद अंत में राज्य स्तर पर हुआ। तो इस प्रकार टोटल 6 स्तर पर इसको आयोजित किया गया था, और इसमें 3 श्रेणी में इसको बांटा गया, 3 वर्ग में इस खेल को बांटा गया था, ठीक है ना। कौन कौन सा? प्रथम वर्ग में 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को लिया गया था, दूसरे में 18 से 40 वर्ग तक के, ठीक है, पहले में क्या 18 वर्ष और उससे कम के बच्चों को, और जो दूसरा वर्ग था उसके अंदर 18 से लेके 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया था, और तीसरे में 40 वर्ष या फिर उससे अधिक के लोगों को शामिल किया गया था। 3 ग्रुप में बांटा गया था, और पूरे जितना भी यहाँ पे 14 खेलों का सम्मिलित किया गया था उसको 2 श्रेणी में, एकल श्रेणी और दलीय श्रेणी में बांटा गया था। एकल श्रेणी के अंदर अगर देखेंगे तो आपको याद रखना नाम, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो पहला जो था बिल्लस, ठीक है, बिल्लस जो था वो एकल श्रेणी का था। वहीं पर फुगड़ी,
फिर गेंडी दौड़, ठीक है, गेंडी लिख देता हूँ। इसके बाद भौंरा, भौंरा मतलब जो लट्टू घुमाते हैं ना उसे भौंरा कहते हैं। फिर 100 मीटर का दौड़, ठीक है, 100 मीटर दौड़। फिर लंबी कूद। ये सब जो गेम था वो क्या था, सब एकल श्रेणी के अंदर, जो एक एक आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। तो एकल के अंदर देखेंगे तो इसमें टोटल 6 खेलों को इसमें लिया गया था, और बाकी जो 8 खेल होंगे वो दलीय श्रेणी के अंदर हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये गिल्ली डंडा 1 हो गया, संखली 2 और लंगड़ी दौड़ 3 तो हमारा यहीं पे हो गया। पिट्ठुल, ठीक है, ये पिट्ठुल हो गया, ये चौथा। पिट्ठुल के बाद कबड्डी, कबड्डी के बाद खो खो, इसके बाद रस्सा कस्सी। तो ऑप्शन से आप कुछ ही गेम ऐसे हैं जो थोड़ा यूनिक है, आप नहीं जानते होंगे, बाकी जो है ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, बाटी ये सब तो यहाँ पे 2 2 4 5 यहाँ पे और 3 ये, टोटल 8 गेम जो है वो दलीय श्रेणी के अंदर रखा गया था। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज़ यहाँ पे हमको इसके बारे में जानना चाहिए। तो बस एक डेट भी याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का में प्रथम स्थान किसे प्राप्त किया, मतलब प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, हमको ये बताना है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्रॉसेको माइकल जो कि पोलैंड के हैं, दूसरा सवचेको बोरिस रूस, तीसरा पेंसुलिया लेवन जॉर्जिया, और चौथा है प्रवीण थिप से भारत। किसको जो है यहाँ पे इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हमको वो बताना है। ठीक है ना, तो देखिए जो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट है ये इसका पहला संस्करण था। ठीक है ना, ये फर्स्ट संस्करण था इसका। ठीक है, जिसका आयोजन रायपुर के अंदर हुआ, इसका आयोजन रायपुर के अंदर हुआ। ठीक है, 19 से 28 सितंबर 2022 को हुआ। इसमें जो विभाग है जो इसका आयोजन किया गया था, खेल और युवा कल्याण विभाग, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका अगर अन्य नाम इसका देखा जाए तो इसका दूसरा नाम भी था एक, क्या, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी कंपटीशन, ट्रॉफी कंपटीशन। ठीक है, ये इसका अन्य नाम ही था। ठीक है, इसमें 15 देशों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी जो इसमें भाग लिए थे। ठीक है ना देखिए यहाँ पे जो ये 4 नाम दिया गया, इसमें से कोई एक जो है जिसको प्रथम स्थान मिला, और जो प्रथम स्थान मिला था वो पेंसुलिया लेवन को मिला था जो कि जॉर्जिया के हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पेंसुलिया लेवन को इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का फर्स्ट होंगे। ठीक है, ये जो हमारे हो गए फर्स्ट। वहीं जो सवचेको बोरिस है, सवचेको बोरिस इनको सेकंड, ये द्वितीय विजेता है, और जो ट्रॉन्सेनको माइकल है ये इनको थर्ड प्राइज मिला था। ठीक है ना, जो प्रवीण थिप से हैं भारत के, इन्हें यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है चलिए चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के 3 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का दर्जा प्राप्त किया प्रदान किया गया था। कौन कौन, एक थे उत्सव चटर्जी, ठीक है, उत्सव चटर्जी ये पहला, दूसरे पे आर्यन वैश्वो, आर्यन वैश्वो, और तीसरा है एल श्रीहरि, एल श्रीहरि। इन तीनों को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेंसुलिया लेवन जॉर्जिया को मिला था इसका फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा था, हमको ये बताना है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022। ठीक है, इसको सिंपल सा कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022। इसमें प्रथम देखिए ये जो है ये भी इसका पहला ही संस्करण था, फर्स्ट, इसका पहली बार यह आयोजन किया गया था। इसका आयोजन स्थल जो है मोआ रायपुर में किया गया था। कहाँ, आई स्पोर्ट्स एरेना, मैं नाम लिख देता हूँ, आई स्पोर्ट्स एरिना। कहाँ है ये, मोआ रायपुर के अंदर है ये। ठीक है, मोआ रायपुर के अंदर है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया था, पहले नंबर का ये था।
ठीक है, 20 से 25 सितंबर 2022 को हुआ। इसमें कुल 12 देश के 550 खिलाड़ी भाग लिए थे और 5 श्रेणियों में हुआ था, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें क्या बोला है कि पुरुष एकल का विजेता कौन था? तस्नीम मीर, ईशान भटनागर, चिशातो होशी और प्रियांशु रजावत। कौन था जो पुरुष एकल का विजेता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रियांशु रजावत थे उनको पुरुष एकल विजेता थे, ये भारत के हैं, ठीक है ना। पुरुष एकल विजेता कौन था? प्रियांशु रजावत, ठीक है। वहीं जो तस्नीम मीर है इनको महिला एकल का विजेता घोषित किया गया था, ये महिला एकल की विजेता है, ठीक है। महिला एकल की विजेता कौन है? तस्नीम मीर। देखिए ईशान भटनागर और जो साई प्रतीक है, और दूसरा भी नाम लिख देता हूं, साई प्रतीक, ठीक है, ये सब भारत के हैं। ये जो तस्नीम मीर है ये भी भारत के ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईशान भटनागर और जो साई प्रतीक हैं ये भी भारत के ही हैं और इनको पुरुष युगल का मतलब विजेता थे, ठीक है। पुरुष युगल जो टीम था उसका विजेता कौन था? ईशान भटनागर और साई प्रतीक, ठीक है, साई प्रतीक। वहीं जो चिशोती होशी तथा मियू ताकाहाशी, मियू ताकाहाशी, ठीक है, ये दोनों को महिला युगल में विजेता हुए, दोनों महिला युगल के अंदर, ठीक है। ये चारों चीज आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो पुरुष एकल विजेता एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि पुरुष एकल विजेता प्रियांशु रजावत और महिला एकल विजेता तस्नीम मीर को मिला था, ठीक है ना। देखिए जब इसका आरंभ हुआ इस गेम का, तो जो इसका मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे, वो भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन टीम का जो कोच कौन है? भारतीय बैडमिंटन टीम का जो कोच है वो कौन है? आप नाम सुना होगा, श्री गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद कहते हैं, ठीक है। ये जो थे बैडमिंटन के कोच, ये वहाँ पे विशिष्ट अतिथि थे। इसमें इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के तौर पर 15,000 अमेरिकी डॉलर जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया? ठीक है, हमको ये बताना है छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हमको जाना है, राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। ज्ञानेश्वरी यादव, आकर्षी कश्यप, आशा भगत या फिर राधिका दुबे? इसका सही आंसर क्या है? तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये बैडमिंटन की बात है ना, ठीक है, बैडमिंटन। और यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर कौन है? आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप जो है, ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। इसी के अंदर जो आकर्षी कश्यप हैं वो बैडमिंटन के अंदर अपना सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कौन सा मेडल? ये रजत पदक जीता था इन्होंने, ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता था। और ये जो है आकर्षी कश्यप, ये दुर्ग की है, ठीक है ना, ये दुर्ग जिले की हैं। और छत्तीसगढ़ की प्रथम ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेल में जाके रजत पदक जीतकर आई थी, ठीक है ना। देखिए ये जो 2022 का जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, ये 22वां संस्करण था, ठीक है ना, 2022 के अंदर 22वां संस्करण, ठीक है ना, याद रहेगा। इसका जो शुभंकर था, ठीक है, मस्कट कहते हैं इसका, जो शुभंकर था उसको पेरी द बुल था, पेरी द बुल, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य था, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि जो CGPSC का सिलेबस होता है जो प्री का, उसमें जो समसामयिक होता है उसमें खेल डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो गेम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आदर्श वाक्य है उसका था गेम फॉर ऑल, गेम फॉर ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य था, ठीक है ना। अच्छा, ये ज्ञानेश्वरी देवी कौन है भाई? इनके बारे में अगर जानना हो तो कैसे? ये जो ज्ञानेश्वरी देवी हैं ये राजनांदगांव की हैं, ठीक है, कहाँ की? ज्ञानेश्वरी देवी जो है वो ज्ञानेश्वरी यादव जो राजनांदगांव की है। और ये जो IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग हुआ था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में। ज्ञानेश्वरी यादव ये राजनांदगांव की है। ये जो IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग, जूनियर वेट लिफ्टिंग, ठीक है, चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप का हुआ था ग्रीस के अंदर हुआ था, ठीक है, ग्रीस एक देश है, ठीक है, ग्रीस में एक हेराक्लियोन एक जगह है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ये मई 2022 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्ञानेश्वरी देवी हैं, ये 3 रजत पदक इनको मिला था, ठीक है ना, 3 रजत पदक, 3 इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था इसके अंदर ही, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ सरकार है इनको 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया, फिर सहायक उप निरीक्षक पुलिस पद में इनको भर्ती किया गया। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ज्ञानेश्वरी देवी कहाँ की है, राजनांदगांव, ये चीज़ याद होना चाहिए। और कितना, 3 रजत पदक, कहाँ और कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वेट लिफ्टिंग, आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि ज्ञानेश्वरी देवी का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग इसका सही होगा। इसी तरह जो आशा भगत कौन है, तो आशा भगत जो है ना, ये भी लिफ्टिंग से ही संबंधित है, ठीक है। आशा भगत किससे, लिफ्टिंग से ही ये भी संबंधित है। देखिए, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ, कोरिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना, कोरिया जिले, मतलब ये जो है ना, ये आशा भगत, ये कोरिया जिले से संबंध है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अंदर ही 3 ठो नाम याद रखिएगा, ये आशा भगत, एक तो शालिनी खलखो और आशा मिंज, इन तीनों ने क्या बोलते हैं यहाँ पे अपना, क्या बोलते हैं, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पे पदक को जीता, ठीक है ना। तो याद रखना है यहाँ पे कौन कौन सा नाम, आशा भगत, आशा भगत में एक पटवारी है, ठीक है ना, वहाँ की एक पटवारी है। दूसरा नाम याद रखिएगा शालिनी खलखो, शालिनी खलखो, और तीसरा नाम आशा मिंज। तो आशा नाम की 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों का संबंध किसके है भाई, ये लिफ्टिंग से, पावर लिफ्टिंग से ही संबंधित है ये, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। और ये राधिका दुबे कौन है, तो राधिका दुबे जो है, ये गेम याद रखिएगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 हुआ, उसके अंदर ये कल्लारी पट्टू गेम खेलती है, ठीक है। यहाँ पे गेम का नाम लिखता हूँ, कल्लारी पट्टू, ठीक है, कल्लारी पट्टू। राधिका दुबे का संबंध किससे है, कल्लारी पट्टू। कल्लारी पट्टू एक तरह का मार्शल आर्ट है ना, याद रखना आपको। ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो आयोजन हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इसका थोड़ा सा हम किसके बारे में जान लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ, पंचकुला हरियाणा, ठीक है, पंचकुला हरियाणा। ये जून 2022 में हुआ था, और ये जो है 4था संस्करण था इसका, ये इसका 4था संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान जो मिला था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 है, इसका आयोजन कहाँ, पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ, और इस हरियाणा को ही पहला पदक भी, मतलब फर्स्ट जो रैंक हुआ प्राप्त किसको, हरियाणा को ही हुआ। और जो छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें 22वां है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान, 22वां मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में 22वां स्थान मिला था, ठीक है ना। और जैसे छत्तीसगढ़ को कुल इसमें 11 पदक, ठीक है, छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर कुल 11 पदक मिला था। इस 11 पदक के अंदर 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक मिला इंडिया, छत्तीसगढ़ को 6 कांस्य पदक यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए स्वर्ण पदक जो 2 मिला, वो आपको याद रखना चाहिए क्या, कि स्वर्ण पदक कितना मिला, 2 मिला था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना हूँ, स्वर्ण 2 मिला। तो जो पहला स्वर्ण मिला था वो सरिता पोयाम को, किसको, सरिता पोयाम। सरिता पोयाम किससे संबंधित है, ये मलखंभ से, ठीक है,
मलखंभ से संबंधित। तो सरिता पोयाम को स्वर्ण पदक मिला मलखंभ के लिए। इस तरह जो हमने देखा था ज्ञानेश्वरी यादव को, ठीक है ना, ज्ञानेश्वरी यादव यहाँ हमने देखा था किससे, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो इनको भी क्या बोलते हैं, स्वर्ण पदक मिला था ज्ञानेश्वरी यादव को। खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर ये सरिता पोयाम और ज्ञानेश्वरी यादव इन दोनों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। एक और याद रखिएगा, राजा भारती, राजा भारती, ठीक है, इनको कांस्य पदक मिला था। राजा भारती को कांस्य पदक मिला था। वेट, ये भी एक तरह का क्या है, वेट लिफ्टर है, ठीक है ना, वेट लिफ्टर। और अगर याद रखना है तो ज्ञानेश्वरी यादव और राजा भारती, ठीक है, ये दोनों, जैसे ये ज्ञानेश्वरी ये भी वेट लिफ्टर की और राजा भारती भी वेट लिफ्टर की, इनको कांस्य पदक और इनको स्वर्ण पदक मिला। मलखंभ के अंदर हमने क्या देखा कि सरिता पोयाम को मिला था। ठीक है, एक और मलखंभ के अंदर याद रखिएगा मोनू नेताम, ठीक है, मलखंभ के अंदर एक हमने क्या देखा, सरिता पोयाम, और दूसरा नाम याद रखिएगा मोनू नेताम, ठीक है, मोनू नेताम। गतका में याद रखिएगा एक नाम, क्योंकि ये सब यूनिक यूनिक है और एक एक का है तो एग्जाम में पूछ सकता है। गतका में याद रखिएगा रणवीर, ठीक है, और कल्लारी पट्टू में तो हमने देख ही लिया कि राधिका दुबे। ये था पूरा हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखे, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में भी हमने देखा और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के बारे में हमने देखा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकगीत के क्षेत्र में घोषित पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमको ठीक है, देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, पीछे हमने जो खेलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को किया, अगर खेलों से संबंधित अगर कुछ और भी हमको देखना है तो थोड़ा सा और हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसी स्लाइड में पीछे जाता हूँ, ठीक है, वहीं पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, खेलों से संबंधित हमने बहुत सारा खेलों के बारे में देखा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि राज्य स्तरीय मड़ई खेल, ठीक है, कुछ कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। राज्य स्तरीय मड़ई खेल, ठीक है, राज्य स्तरीय मड़ई खेल का आयोजन रायपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, रायपुर के अंदर हुआ था 9 अगस्त 2022 को। ठीक है, 9 अगस्त 2022 को, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, क्या आपको पता है? तो इस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन इसका आयोजन किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन राज्य स्तरीय मड़ई खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, देखिए एक और याद रखिएगा, अब अगला क्या, ये सब के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, तो मैं इसको अलग से जो बचा वो बता रहा हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था बिलासपुर के अंदर, बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम है, ठीक है ना, बहतराई एथलेटिक स्टेडियम बिलासपुर के अंदर है, वहीं पे आयोजन किया गया था। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम, ठीक है, बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम, आगे आप खुद लिखिएगा। एक और याद रखिएगा द जंगल रंबल, ठीक है, द जंगल रंबल, ठीक है, द जंगल रंबल, इसका आयोजन भी रायपुर के अंदर किया गया, सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम के अंदर किया गया था। कहाँ? तो ये कई बार से मैं देखा हूँ एग्जाम में पूछ देता है, आपसे पूछ देगा सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम कहाँ है, तो आपको पता होना है सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम जो है वो कहाँ है, वो रायपुर के अंदर है। ठीक है, देखिए एक लास्ट चीज आपको और याद रखना चाहिए कि एक होता है द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन, द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन, ये दौड़ का एक्चुअली में प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के दौड़ का सम्मिलित किया गया था। एक जो था वो 10 किलोमीटर का था, दूसरा 21 और तीसरा 42 किलोमीटर। ठीक है, 10, 21 और 42 किलोमीटर, 3 कैटेगरी का, 3 श्रेणियों में यहाँ पे दौड़ का आयोजन किया गया था। तो जो 10 किलोमीटर वाला था, इसके जो विजेता थे वो गुलजारी लाल चंद्रा थे, गुलजारी लाल चंद्रा। ठीक है, वहीं पे जो 21 किलोमीटर का था वो उसका विजेता युधिष्ठिर साहू,
युधिष्ठिर साहू। और जो 42 किलोमीटर वाले विजेता थे वो थे सुरेश कुमार साहू। सुरेश कुमार साहू। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको पता होना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं अपना। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लोकगीत के क्षेत्र में घोषित पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, ये मतलब ये लोकगीत के क्षेत्र में ये चारों में से कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, हमको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमको कि किसको ये पुरस्कार दिया गया लोकगीत के क्षेत्र में। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, यहाँ पे आप चाहे तो सम्मान ऐड कर लेंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, या फिर खुमान साव सम्मान, या फिर तीसरा जो है हबीब तनवीर सम्मान, और चौथा अनुपम मिश्र सम्मान। तो लोकगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान का इसमें से घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना चाहिए कि जो लोकगीत है ये वाला जो सम्मान है वो लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। ठीक है, लोकगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। ठीक है, ये लोकगीत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन ये किसके क्षेत्र में, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फिर से, लोकगीत के क्षेत्र में। ठीक है, लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि लोक संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, ठीक है, लोक संगीत, तो लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान साव सम्मान दिया जाता है। ठीक है ना। वहीं जो अभिनय कला के क्षेत्र में, अभिनय और कला के क्षेत्र में, अभिनय या फिर कला के क्षेत्र में हबीब तनवीर सम्मान का घोषणा किया गया था। ठीक है, चौथा जो है अनुपम मिश्र सम्मान, ये वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में। ठीक है, वाटर रिचार्जिंग। ठीक है, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट करने वाले जो व्यक्ति, उत्कृष्ट कार्य करने वाला अगर कोई व्यक्ति या फिर संस्था, ठीक है, व्यक्ति और संस्था कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिल सकता है, तो उस केस में अनुपम मिश्र सम्मान दिया गया था। एक और अगर ई के तौर पे याद रखना है तो रख सकते हैं कि माता कौशल्या सम्मान, माता कौशल्या सम्मान। ठीक है, ये माता कौशल्या सम्मान जो है ये श्रेष्ठ रामायण, जो रामायण मंडली होते हैं ना, उनके द्वारा जो श्रेष्ठ रामायण मंडली होगा, ठीक है, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ रामायण मंडली जो होगा उसे ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैच करने को आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खरीफ फसल सत्र 2022-23 में मूंग का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। ठीक है, मूंग का समर्थन मूल्य कितना रखा गया हमको वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो खरीफ सत्र या खरीफ फसल सत्र जो 2022-23 है उसमें मूंग का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है, 6,000, 6,600, 7,755 या फिर 2,800। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,775 रुपया। ये जो है मूंग का समर्थन मूल्य रखा गया है। ठीक है ना, मूंग का समर्थन मूल्य कितना, 7,775 रुपया रखा गया है। वहीं अगर आपसे पूछ दे अरहर और उड़द, तो उसके लिए जो आंसर है ये 6,600 रुपया। अरहर और उड़द, अरहर और उड़द, इन दोनों के लिए कितना, 6,600 रुपया रखा गया समर्थन मूल्य। ठीक है, अच्छा, इसका उपार्जनकर्ता कौन होता है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मार्कफेड जो होता है वो इसका उपार्जनकर्ता होता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर 20 कृषि उपज मंडी को खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदी के लिए निर्धारित किया गया है। कितने? 20 कृषि उपज मंडी, कृषि उपज मंडी। ये 20 मंडियों का को ही क्या बोला जाएगा, इसको निर्धारित किया गया है ताकि ये इनका उड़द और इसका जो है खरीदी कर सके। इससे पहले जो है 25 मंडियों को निर्धारित किया गया था, ठीक है, पिछले सत्र में, परंतु इस बार 20 कृषि उपज मंडियों को ही निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। देखिए खरीफ सीजन जो 2022 था उसमें राज्य के अंदर 1,40,000 हेक्टेयर के अंदर अरहर, ठीक है, कितना, 1,40,000 हेक्टेयर, ठीक है,
इसके अंदर अरहर का, ठीक है, इसके अंदर अरहर का खेती का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वहीं जो मूंग है उसके लिए 22,000 हेक्टेयर, 22,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती के लिए 1,75,000, 1,75,000 हेक्टेयर ये जो है उड़द के लिए डिसाइड किया गया कि इतना में खेती हो सकता है। तो ये इतना याद, तो यहाँ पे हमको एटलीस्ट ये 77, 75 और ये 6600 ये दोनों याद रखना। मूंग का सबसे ज़्यादा है 7,755 और अरहर और उड़द का 6,600 रुपये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या समर्थन मूल्य है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य में कुल 25,92,000 पंजीकृत किसान हैं, ठीक है। राज्य में कुल 25,92,000 पंजीकृत किसान है। क्या ये सही है? तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर पहले खुद भी देने की कोशिश करें। तो ये बिल्कुल सही है क्या? तो ये पहला जो है बिल्कुल सही है। राज्य के अंदर टोटल 25,92,000 पंजीकृत किसान अवेलेबल हैं, ठीक है। इतने जो है पंजीकृत किसान हैं हमारे पास। दूसरा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। नहीं, ये दूसरा जो है गलत है। 150 लाख नहीं, 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। 150 की जगह 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है ना। इतना धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,060 रुपये रखा गया है। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, याद रहेगा। देखिए, तो इस वर्ष ना जो खरीदी की तिथि आरंभ किया गया है, मतलब शुरुआत किया गया है वो 1 नवंबर से, ठीक है ना, 1 नवंबर 2022 से, ठीक है। 1 नवंबर 2022 से जो खरीदी आरंभ कर दिया गया था, ठीक है ना। और पंजीयन की तिथि अगर पूछे तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2022 थी, ठीक है। ये जो है ये खरीदी के लिए, ठीक है ना, ये धान खरीदी के लिए। लेकिन अगर पंजीयन की बात करें कि पंजीयन कब से कब तक, तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2022 तक इसका पंजीयन का डेट था, ठीक है ना। तो अगर देखिए सामान्य धान के जो धान का जो ग्रेड ए सिस्टम है, ठीक है, ग्रेड ए धान है उसके लिए 2,060 रुपये रखा गया है, ठीक है। जो कि वहीं अगर सामान्य धान की मैं बात करूं, ठीक है, सामान्य धान, तो इसके लिए 2,040 रुपये रखा गया है, ठीक है। 2,040 रुपये जो है सामान्य धान के लिए, और जो ग्रेड ए धान है उसके लिए 2,060 रुपये रखा गया है, ठीक है। ये जो है इससे 20 रुपये अधिक रखा गया है। अगर पिछले बार की तुलना में बोला जाए तो ये भी 100 रुपये बढ़ा दिया गया और ये भी 100 रुपये बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पिछले बार की तुलना में 100 रुपया बढ़ा दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो धान खरीदी की अधिकतम सीमा है, ठीक है, धान खरीदी की जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम जो सीमा सरकार द्वारा तय किया गया है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़, 15 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है। 1 एकड़ अगर किसी का ज़मीन है तो उससे केवल 15 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा और हम कुछ देख लेते हैं कि किसका किसका एमएसपी कितना डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, कितना समर्थन मूल्य किसका डिसाइड किया गया। तो जैसे धान की हमने बात की, सामान्य धान जो है उसका 2,040 रुपये, वहीं पे जो धान का ग्रेड ए है उसका 2,060 रुपया। फिर हमने देखा मूंग के लिए, हमने देखा था कि 7,755 रुपया किसके लिए, मूंग के लिए। उड़द के लिए हमने देखा था 6,600 रुपये, ठीक है ना, इतना सी। इसमें से कुछ और याद रख सकते हैं, जैसे बाजरा का 2,350 आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 2,350। रागी का भी याद रख सकते हैं कि 3578, मक्का का 1962, इतना, ठीक है ना। और बाकी आपके हिसाब से जो जितना याद कर सके, एटलीस्ट आपको ये धान का दोनों का याद होना चाहिए, मूंग और उड़द, इतना चीज़ का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, ठीक है, हमको ये बताना है। नीति आयोग जो है वो आकांक्षी जिलों का ना एक डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, तो वही हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जो जिला था वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, हमको ये बताना है,
ठीक है, तो बताइए और वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, जो नीति आयोग है वो टोटल 112 आकांक्षी जिले डिसाइड किया था। कितना? 112 जिलों का चयन किया गया था। किसके लिए? आकांक्षी जिलों के रूप में। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा नारायणपुर है, ठीक है, जो हमारा नारायणपुर जिला है वो बेस्ट 5 के अंदर आया है और ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है ना, 5वें नंबर। तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो सबसे बेस्ट हुआ तो नारायणपुर, लेकिन देश के 112 जिलों की तुलना में अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पे नारायणपुर जो आता है, जो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 5वें स्थान पे आया था। ठीक है ना, क्या इतना क्लियर है आपको? तो अपने परफॉर्मेंस के लिए ये 5वें नंबर पे आया था। देखिए, आपको क्या याद रखना है कि अगर नारायणपुर जिले का प्रदर्शन देखा जाए, अगर स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देखा जाए नारायणपुर का, ठीक है, इसका स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में देखा जाए तो नारायणपुर को सेकंड स्थान मिला था। ठीक है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, ठीक है, शिक्षा में चौथा। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो मैंने बताया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो नारायणपुर को 5वां स्थान मिला। ठीक है ना, 5वां स्थान मिला था। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि जांजगीर चांपा को क्या, ठीक है, जांजगीर चांपा को अगर देखेंगे तो गौमूत्र खरीदी में, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ ऐड कर दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर हमको पता है कि जो हमारा सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, वो गौमूत्र खरीदी का कार्य भी कर रहा है। तो जो जांजगीर चांपा है ये गौमूत्र खरीदी में पहला स्थान पर है। ठीक है, गौमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान कौन सा जिला? जांजगीर चांपा को। ये अब तक 5093 लीटर, ठीक है ना, 5093 लीटर गौमूत्र को खरीदी कर चुका है। इसके साथ ये जो जांजगीर चांपा है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जो गौमूत्र होता है उसका उपयोग जैविक उर्वरक बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए, जो ये गौमूत्र खरीदी वाला था ना, इसकी शुरुआत मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, याद होना चाहिए आपको कि गौमूत्र खरीदी जो है इसकी शुरुआत कब से? तो जो 2022 में जो हरेली पर्व कब था, आपको याद है क्या? 2022 का हरेली पर्व कब था? तो ये 28 जुलाई 2022 को था। 28 जुलाई 2022 को। तो इसी दिन से गौमूत्र खरीदी वाले अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहला स्थान पे कौन? जांजगीर चांपा। अच्छा, दूसरा स्थान पर अगर बोल दिया जाए तो दूसरा स्थान जो है वो कबीरधाम जिले का है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका? कबीरधाम जिले का है, जो कि 2926 लीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर कोरिया जिला। तीसरे स्थान पर कौन सा? कोरिया जिला। तो पहला हो गया जांजगीर चांपा, दूसरा कबीरधाम और तीसरा कोरिया जिले जो है गौमूत्र खरीदने में आ गए। ठीक है ना, इतना सारा चीज़ आपको पता हो गया होगा अब तक। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ खरीदी कैसे? तो जो जांजगीर चांपा के अंदर मतलब ये 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। ठीक है, 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हाँ, 10वां प्रश्न है हमारे लिए कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, हमको बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, पहला है वंशिका पांडे। क्या वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट है क्या? क्या बिल्कुल सही है? वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो वंशिका पांडे जो है इनको छत्तीसगढ़ की, मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली महिला, चलिए, तो वंशिका पांडे क्या छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ दे सकता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? तो वो वंशिका पांडे है। ये वंशिका पांडे जो है ये राजनांदगांव जिले की हैं। ठीक है, राजनांदगांव जिले की हैं। अच्छा, दूसरा रितिका ध्रुव, ये नासा प्रोजेक्ट हेतु चयनित हुई थी क्या? तो ये भी बिल्कुल सही है। रितिका ध्रुव जो है वो नासा प्रोजेक्ट के लिए ये चयनित हुई थी। ये दूसरा वाला भी है, एकदम सुमेलित है, लेकिन हमको असुमेलित नहीं है पूछा। ठीक है, मतलब असुमेलित का पहचान करना है। ठीक है, ये जो है ये महासमुंद जिले की हैं, महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र की हैं। ये सिरपुर महासमुंद क्षेत्र की हैं ये रितिका ध्रुव। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो था सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह की खोज की अभियान चलाया था। ठीक है ना, सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिटीजन
साइंस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो क्षुद्र ग्रह की खोज का अभियान शुरू किया था इन्होंने, क्षुद्र ग्रह की खोज का अभियान, ठीक है, खोज के लिए पूरा देश भर से देखा जाए तो पूरा 6 लोगों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया देश के अंदर। तो उनमें से एक जो है हमारी रितिका ध्रुव हैं, जो कि महासमुंद की हैं। ये कक्षा 11वीं की छात्रा है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र छात्रा हैं जिनको चुना गया इसके लिए। 5 अन्य छात्र अगर देखा जाए तो एक है आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम है वोरा विघ्नेश, ठीक है। मैं नाम लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ। ये 6 लोगों में से जो पहला, आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से हैं वोरा विघ्नेश, वोरा विघ्नेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं आंध्र प्रदेश से ही, जिनका नाम है वेम्पति श्रीयर, वेम्पति श्रीयर, वेम्पति श्रीयर, ठीक है ना। तीसरा जो है केरल की, ठीक है, तीसरा जो है केरल के, जिनका नाम है ओलिविया जॉन, ओलिविया जॉन, कहाँ की? ये केरल के हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र के एक तो के प्रणीता, के प्रणीता, कहाँ के? महाराष्ट्र, ठीक है, के प्रणीता। और 5वें नंबर पे श्रेयस सिंह, महाराष्ट्र का, श्रेयस सिंह, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र का। और छठवें कौन हो गए भाई? छठवें हमारी हो गई रितिका ध्रुव। तो इस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 लोगों को चुना गया था, ठीक है। ये जो 6 विद्यार्थी हैं वो अंतरिक्ष के अंदर वैक्यूम में ब्लैक होल से कैसा ध्वनि आता है उसकी खोज के विषय पर एक प्रस्तुति इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। पीयूष जायसवाल कौन है? क्या ये सुमेलित है क्या? पीयूष जायसवाल पर्वतारोही है क्या? नहीं, ये गलत है। पीयूष जायसवाल जो है वो पर्वतारोही नहीं है। ये क्या है? एक बाल वैज्ञानिक है। पीयूष जायसवाल एक बाल वैज्ञानिक है, ठीक है। ये गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के हैं, ठीक है। पीयूष जायसवाल कहाँ के? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के हैं, ठीक है। इन्होंने, पीयूष जायसवाल के बारे में लिखता हूँ, इन्होंने IJSER, ठीक है, याद रखिएगा, IJSER, ठीक है। ये जो कि USA, अमेरिका की एक मान्यता प्राप्त जर्नल है, इसके द्वारा मात्र 13 साल की उम्र में ही PhD की उपाधि प्राप्त कर लिया, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र के अंदर ही PhD की उपाधि इनको प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक रिसर्च किया था जिसका नाम था वेलोसिटी मिस्ट्री, वेलोसिटी मिस्ट्री, ठीक है, वेलोसिटी मिस्ट्री। इसके तहत एक किताब लिखा था, ठीक है। इस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया था और इसके कारण ही इनको IJSER के ने USA का जो एक जर्नल है उसके द्वारा PhD की मानद उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा पीयूष जायसवाल इसका सही आंसर था, जो कि सुमेलित नहीं था। जो चौथा है P दयानंद, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किनको बनाया गया था? P दयानंद को बनाया गया है। तो इस प्रकार हमारा इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, और इसका ए रहा एक्सप्लेनेशन था हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में चाहे व्यापम ले रहा हो या फिर CGPSC, वहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है, ठीक है। तो देखिए, हमको एक को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, लेफ्ट साइड में हमको पर्वतारोही दिया गया है और राइट साइड में वो किस जिले से निवास करते हैं वो बताना, ठीक है। तो यासी जैन, ठीक है, यासी जैन कहाँ से हैं भाई? बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो रायगढ़ है, ठीक है। यासी जैन कहाँ की हैं? रायगढ़ जिले की निवासी हैं, ठीक है। वहीं जो निशु सिंह है, निशु सिंह बिलासपुर जिले की निवासी हैं, ठीक है। सविता धापवाल जो है वो दुर्ग जिले की निवासी हैं। और जो अंकिता गुप्ता हो गई, ये लास्ट वाला बच गया कहाँ? कबीरधाम से, ठीक है। अगर इसका मैच करेंगे तो एक का हो गया D, एक का हो गया D, तो ये सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही, 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C, इतना सारा चीज़। तो हमारा ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यासी जैन जो है वो कहाँ की है? रायगढ़ की,
ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि याशी जैन जो है कौन से पर्वत श्रेणी पर इन्होंने चढ़ा था, ठीक है, कौन से पर्वत श्रेणी पर इन्होंने सबसे पहले चढ़ा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखें क्या, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक यहाँ पे वो डाला हूँ, चलिए देखते हैं। याशी जैन जो है ये रायगढ़ जिले की हैं, ठीक है ना। इन्होंने वर्ष 2022 के अंदर, अगर डेट याद रखना तो याद रखिए 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022 को जो दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित जो किलिमंजारो पर्वत है उसके ऊपर इन्होंने चढ़ा था, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो है। यहाँ पे चढ़ा और अपना तिरंगा झंडा को इन्होंने वहाँ पे फहराया था, ठीक है ना, याद रहेगा। हाँ ठीक है, ये जो किलिमंजारो पर्वत है इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमने क्या देखा था, निशु सिंह, ठीक है, ये याशी जैन हो गया। निशु सिंह कहाँ की हैं भाई, ये बिलासपुर की हैं, और ये वर्ष 2021 के अंदर ये भी किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई किया था उन्होंने। फिर हमने देखा था सविता धापवाल जो है ये दुर्ग जिले की हैं, ठीक है। निशु सिंह कहाँ की थी, बिलासपुर के, ठीक है। सविता धापवाल कहाँ के, दुर्ग जिले के हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ने वाले थे, ठीक है ना। इसके बाद एक और था अंकिता गुप्ता, ठीक है। अंकिता गुप्ता जो है कहाँ की हैं, कबीरधाम जिले की हैं, और वर्ष 2022 के अंदर माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप में है, ठीक है, कहाँ है, यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है ना। कब, 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को। ये माउंट एल्ब्रूस है, इसकी जो ऊंचाई है वो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, 5642 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये कबीरधाम जिले की हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है। नैना सिंह ठाकर ये बस्तर जिले की हैं और 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। चित्रसेन साहू, ठीक है, ये बालोद जिले के हैं, ठीक है, ये भी माउंट एल्ब्रूस पे ही चढ़े थे, ठीक है ना। अब एक दिव्यांग है, ठीक है ना। अगला है अमित श्रीवास, ये जांजगीर चांपा जिले के हैं और 2021 के अंदर किलिमंजारो पर्वत पर चढ़े थे। और ये राहुल गुप्ता, ठीक है, इनको माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ये सरगुजा जिले के अंबिकापुर के हैं, ठीक है ना। 2018 के अंदर माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई किया था। तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो है कौन से पहाड़ी के ऊपर, कौन से पहाड़ के ऊपर या पर्वत के ऊपर इन्होंने चढ़ाई किया था, और ये कौन से जिले से ये संबंधित है, आपको इतना सारा चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा जो छत्तीसगढ़ के समसामयिकी है उसका पार्ट 2 था, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में जाने से पहले आप पार्ट 1 को पहले अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, वहाँ के क्वेश्चंस को लगा लेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में आने के बाद, ठीक है, एक पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगा जो कि इसके आगे का पार्ट होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।